जय हिंद दोस्तों, आर के ड्रीम कैचर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाया था। इसी तरीके से मैंने आज फिर से क्वेश्चन लिख के लेके आए हैं, जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको आज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, कला की परिभाषा एवं विभिन्न विचारकों के मतों का विश्लेषण कीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए 3 क्वेश्चन है। एक कला की परिभाषा आपको देना है, फिर विभिन्न विचारकों के जो मत हैं उनको आपको देना है, फिर उसका विश्लेषण भी करना है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, आपको ये समझना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसमें क्या क्या पूछ रहा है और किस तरीके से आपको आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 3 क्वेश्चन है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे। ये इसमें पहले पूछा है कला की परिभाषा, तो हम लोग पहले कला की परिभाषा लिखेंगे। कला की परिभाषा हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे और फिर इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा। कला मानव का एक सृजनात्मक अभिव्यक्ति है, जिसके माध्यम से वह अपने भाव, विचार और अनुभव को रूप, रंग, ध्वनि, शब्द या आकृति के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कला का उद्देश्य केवल सौंदर्य प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि आनंद, संप्रेषण, अनुभूति और जीवन की व्याख्या करना भी है। तो अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे विभिन्न विचारकों के जो मत हैं। जो विभिन्न विचारक हैं उनका नाम लिखेंगे और उनके जो मत है वो देंगे, फिर विश्लेषण भी करते रहेंगे साथ ही साथ, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले विचारक हैं प्लेटो, जिनका मत है कला को अनुकरण माना है इन्होंने। यह वास्तविकता की नकल है, इसलिए सत्य से दूर है। इसका विश्लेषण करते हैं। प्लेटो का दृष्टिकोण कला को सीमित करता है, लेकिन यह यथार्थ के महत्व को स्पष्ट करता है। और अरस्तु का मत है कला को अनुकरण माना है, पर इसे सकारात्मक रूप दिया है इन्होंने। कला का उद्देश्य कैथार्सिस, भावों का शुद्धिकरण है। विश्लेषण इसका, यह दृष्टिकोण कला के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दर्शाता है और इसे उपयोगी बनाता है। इस तरीके से अगले विचारक हैं कांट, इमैनुअल कांट। कला में सौंदर्य का अनुभव निष्काम आनंद होता है। विश्लेषण, यह कला को शुद्ध सौंदर्य के स्तर पर रखता है, लेकिन व्यवहारिक उपयोग को कम महत्व देता है। हेगेल, कला को आत्मा की अभिव्यक्ति माना है। कला को आत्मा की अभिव्यक्ति माना है। विश्लेषण, यह दृष्टिकोण कला को दार्शनिक व आध्यात्मिक ऊंचाई देता है, पर जटिल भी बनाता है। टॉलस्टॉय है जो अगले विचारक हैं, उनका मत है कला को भावों का संप्रेषण बताया है इन्होंने। इसका विश्लेषण, यह दृष्टिकोण कला को सामाजिक और मानवीय पक्षों को मजबूत करता है। क्रोचे हैं, कला को अभिव्यक्ति माना है इन्होंने। विश्लेषण, यह कलाकार की कल्पना व अंतःप्रेरणा को महत्व देता है, लेकिन वस्तुनिष्ठता कम हो सकती है। क्लाइवेल अगले जो हमारे विचारक हैं, उनका नाम क्लाइवेल है। उनका मत है कला का आधार महत्वपूर्ण रूप है। विश्लेषण, यह कला के रूपात्मक पक्ष को महत्व देते हैं और भावनात्मक पक्ष को नज़रअंदाज करते हैं। तो इन सारे विचारकों को और उनके मतों को और विश्लेषण करते हुए हमने देखा। और फिर लास्ट में हम लोग जो होता है हर एक क्वेश्चन में निष्कर्ष देंगे। कला एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें भाव, रूप, रंग, विचार और अनुभव का समन्वय होता है। विभिन्न विचारकों से स्पष्ट है कि यह केवल सुंदरता नहीं, अपितु मानव जीवन की गहन अभिव्यक्ति है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है जो सड़ंग से रिलेटेड है। तो जैसे क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, भारतीय चित्र सड़ंग का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अगर सड़ंग के बारे में विस्तार से वर्णन करने के लिए आएगा तो आप पहले सड़ंग के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। जैसे कि भारतीय चित्रकला के छह मूल तत्व माने जाते हैं, जिसके आधार पर एक उत्कृष्ट चित्र का निर्माण होता है। तो इसमें हम श्लोक है जो कि कामसूत्र के लिया गया है। तो यह श्लोक है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिकाभम इति चित्र सड़ंगकम, जो यशोधर पंडित ने लिखा था। तो यह श्लोक लिख लेंगे, श्लोक लिखने से आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं, तो आप श्लोक याद कर लीजिएगा। इस सड़ंग अगर लिखने के लिए आएगा तो उसमें आप लोग श्लोक जरूर लिखिएगा इसको। तो अगला हेडिंग है रूप भेद।
रूप भेद में विभिन्न रूपों का ज्ञान व भेद कराना होता है, जैसे कि मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि के अलग अलग स्वरूप। अर्थ इसका है चित्रकार को वस्तुओं की प्रकृति और भिन्नता का सही ज्ञान होना चाहिए। इसी तरीके से अगला हेडिंग है प्रमाण है, भाव है। जैसे जो भी हेडिंग है उसके बारे में लिखना है और उसका अर्थ भी समझाते हुए मतलब सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से क्वेश्चन लिखना है आपको। लास्ट में निष्कर्ष देना है। अगर आपको ये सब लिखना रहेगा तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। लास्ट में निष्कर्ष, चित्र षडांग भारतीय कला का वैज्ञानिक और सौंदर्यात्मक आधार प्रस्तुत करते हैं। इन सिद्धांतों के पालन से ही चित्र में जीवंतता, सौंदर्य व प्रभावशीलता आती है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन करके दिखा दिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए और जुड़े रहिए हमसे, और ताकि आप अगली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो अगर आप किसी टॉपिक पे विशेष तौर से अगर आप जानना चाह रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, किस तरीके से आंसर करेंगे, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अगली वीडियो उस पर बना दूँगा। तो आगे LT ग्रेड मीन्स आर्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी आएगी तो हम आपको देते रहेंगे समय समय पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो तैयारी करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।